चलो शुरू करते हैं आज की दर्द भरी कहानी। यह कहानी महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के कलम्बोली गांव की है। वहां एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, दो बेटियां और एक बेटा था। पिता स्कूल बस चलाया करते थे और मां घर संभालती थी। बड़ी बेटी दुबई में नौकरी करती थी। छोटी बेटी का नाम वैष्णवी बाबर था। 19 साल की वैष्णवी सायन के SIIS कॉलेज में डेटा साइंस की पढ़ाई कर रही थी। वह फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। उनका छोटा भाई 10 साल का था। वह स्कूल में पढ़ाई करता था। यह 5 लोगों का एक मिडिल क्लास परिवार था। वैष्णवी रोज सुबह करीब 10 बजे के आसपास कॉलेज के लिए घर से निकलती थी। कलम्बोली से सायन की दूरी करीब 48 किलोमीटर है, जिसे वह लोकल ट्रेन से तय करती थी। 12 दिसंबर 2023 का दिन भी आम दिनों की तरह शुरू हुआ। वैष्णवी सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए घर से निकली, लेकिन शाम होने पर जब वह घर नहीं लौटी तो मां को चिंता होने लगी। पहले उन्होंने सोचा कि शायद ट्रैफिक में फंसी होगी, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक के कारण वह देर से आती थी। पर जब भी वह लेट होती तो अपनी मां को फोन करके बता देती थी। लेकिन उस दिन वैष्णवी का कोई कॉल नहीं आया। काफी समय बीतने के बाद मां ने उसे कॉल किया, पर उसका फोन कभी नॉट रीचेबल बता रहा था तो कभी पूरी रिंग जाने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता। इस बात से मां को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। आमतौर पर शाम के 5-6 बजे तक वैष्णवी हर हाल में घर आ जाती थी, लेकिन उस दिन रात के 8-9 बज गए, फिर भी वह घर नहीं लौटी। अब मां को चिंता सताने लगी कि आखिर क्या हुआ होगा, क्यों नहीं लौटी। वैष्णवी ऐसे सवाल उनके मन में आने लगे। इसी बीच मां ने वैष्णवी के कॉलेज फ्रेंड को फोन किया, उनसे वैष्णवी के बारे में पूछा। वैष्णवी के बारे में उन्हें कोई पता नहीं था। मां अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करती हैं, क्योंकि मां तो मां होती है, कितने लाड प्यार से पालती है अपने बच्चों को। वैष्णवी का कोई पता नहीं चलने पर आखिर वह रात के 9 बजे कुछ लोगों को लेकर कलम्बोली पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस उनसे कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि वह घर से कब निकली थी, कैसे कॉलेज जाती है, उसने कौन से कपड़े पहने हुए थे। वैष्णवी की मां पुलिस के सारे सवालों के जवाब देती हैं। उनके कहने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू की। दोस्तों, जुईनगर रेलवे स्टेशन के पास 12 दिसंबर के दिन एक भयानक घटना होती। उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्लीज हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और आप कहां से हैं कमेंट करके बताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कहानी की ओर चलते हैं। पुलिस ने वैष्णवी के जानने वाले घर वाले और दोस्तों से पूछताछ शुरू की, मगर पुलिस को कुछ पता नहीं चला। 20 दिन गुजर जाते हैं, मगर वैष्णवी की कोई खबर नहीं लगती, कोई सुराग नहीं मिलता। अब घर वालों की तरफ से पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है। मीडिया में भी खबरें चलने लगती हैं कि एक नौजवान लड़की गायब हो गई है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। आखिर एक स्पेशल टीम का गठन किया जाता है। अब स्पेशल टीम ने वैष्णवी के घर वालों से, सभी जानने वालों से जानकारी जुटाना शुरू की। पुलिस ने वैष्णवी के घर से लेकर कॉलेज तक, यानी कलम्बोली से सायन तक, जिन जिन रास्तों से वह कॉलेज जाती थी, वहां पर लगे सभी CCTV फुटेज चेक करना शुरू कर दिया। वैष्णवी के मोबाइल नंबर से उसकी कॉल डिटेल्स और उसकी आखिरी लोकेशन भी निकालनी शुरू कर दी गई। थोड़ा ढूंढने पर कॉलेज के पास वाले एक कैमरे में वैष्णवी दिख जाती है। उस वक्त वह कॉलेज से निकलकर कहीं जा रही थी। रास्ते में लगे CCTV फुटेज देखे गए। कॉलेज से निकलकर वह सीधे GTB रेलवे स्टेशन पहुंची और वहां से लोकल ट्रेन पकड़ी। पुलिस ने ट्रेन के रूट का पता लगाया। जहां जहां ट्रेन रुकी वहां के CCTV फुटेज चेक किए। खारघर रेलवे स्टेशन के अंदर वाले कैमरे में देखा गया कि वैष्णवी यहां पर उतरी। वह बिल्कुल अकेली थी। उसके साथ कोई नहीं था और ना ही कोई उसका पीछा करते हुए कैमरे में दिखा। जब वह खारघर रेलवे स्टेशन के बाहर निकली तो एक कैमरे में दिखा कि वैष्णवी एक लड़के से मिली। यहां से दोनों साथ में निकलते हैं और खारघर ओवे कैंप जंगल की ओर जाते हैं। रास्ते में वहां पर भी कैमरे लगे थे। पुलिस ने दोनों को जंगल की ओर जाते हुए देखा। दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। यहां काफी लोग घूमने फिरने भी आते थे। पुलिस ने इंतजार किया कि वे दोनों जंगल से कब बाहर आते हैं। करीब 2-3 घंटे गुजर गए, लेकिन दोनों जंगल से बाहर नहीं निकले। फिर केवल वह लड़का ही जंगल से बाहर आता है। वैष्णवी उसके साथ नहीं थी।
पुलिस ने और आगे के फुटेज चेक किए, लेकिन वैष्णवी जंगल से बाहर आते हुए कहीं नहीं दिखी। अब पुलिस को शक हुआ कि जंगल में जरूर कुछ हुआ होगा। जांच में पता चला कि वैष्णवी ने आखिरी बार जिस नंबर पर कॉल किया था वह नंबर वैभव ब्रुंगले के नाम से रजिस्टर्ड था। उसका लोकेशन भी जंगल में ही मिला था। पुलिस ने वैभव को सस्पेक्ट मानकर उसकी जानकारी जुटाई। जब पुलिस वैभव के घर पहुंची तो पता चला कि वैभव ने 12 दिसंबर को जुई नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की थी। रेलवे पुलिस ने वैभव की पहचान की। उसके सामान में एक फोन मिला। फोन की लॉक स्क्रीन पर लिखा था, अगर मेरी मृत्यु के बाद यह फोन मिले तो इसे मेरे घर वाले या पुलिस को सौंप दीजिए। जब पुलिस ने वैष्णवी और वैभव के रिश्ते की जांच की तो पता चला कि दोनों पहले पड़ोसी थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वाले उनके रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि वे अलग अलग जातियों के थे। परिवार वालों ने अपने अपने बच्चों को काफी समझाया था। वैभव ने बस 12वीं तक ही पढ़ाई की थी। उसके बाद इसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। उसके घर में माता पिता और बड़े भाई थे। उधर वैष्णवी के घर वाले भी बेटी को समझाते हैं कि हमारी जाति अलग है, दूसरे कास्ट में शादी कराने के बाद बहुत दिक्कत होगी, आगे समाज में बदनामी होगी। ऊपर से वो लड़का भी कम पढ़ा लिखा है, ढंग का कोई काम नहीं करता है। वैष्णवी अपने परिवार की बात मान जाती है। परिवार के अनुसार वैष्णवी ने उस लड़के से बात करना, उसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। वह वैभव को टालने लगी थी। वैभव के घर वाले भी कलम्बोली में कहीं और शिफ्ट हो गए थे। दोनों के बीच में दूरी तो बढ़ गई थी, लेकिन दिल के तार अभी भी जुड़े थे। पुलिस को कॉल डिटेल से पता चला कि दोनों लगातार संपर्क में थे। फोन पर चैटिंग होती थी, वॉइस कॉल होते थे, वीडियो कॉल भी होते थे। अब क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम वाशी रेलवे पुलिस के पास पहुंची। रेलवे पुलिस ने शव के पास मिला सभी सामान अपने पास ही रखा था। स्पेशल टीम उन सामानों को भी चेक करती है। इसमें वैभव का मोबाइल फोन भी था। पुलिस की स्पेशल टीम ने रेलवे पुलिस से रिक्वेस्ट करके और सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद वैभव के सभी सामान ले लिए। पुलिस का फोकस फोन पर ज्यादा था। आजकल लोगों के कई सारे राज उनके फोन में छिपे होते हैं। पुलिस को भी उम्मीद थी फोन में जरूर कोई सीक्रेट मिलेगा। अब मोबाइल एक्सपर्ट से फोन का लॉक खुलवाया और जांच की गई। पुलिस को वैभव के फोन से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो कि खुद के घर वालों को पता नहीं होगी और ना ही वैष्णवी के घर वालों को। पहले तो पुलिस को मोबाइल के नोट्स वाले ऐप में एक मैसेज मिला। मैसेज को 12 दिसंबर की दोपहर 12 बजे के आसपास आखिरी बार अपडेट किया गया था। इस नोट में लिखा हुआ था कि उसने वैष्णवी को मार दिया है। उसका शव खारघर हिल्स ओवे कैंप के जंगल में पड़ा हुआ है। साथ में एक कोड भी लिखा था A1501। इस नोट से साफ हुआ कि वैभव ने वैष्णवी का कत्ल कर दिया। उसका शव कहां पर रखा हुआ है, कहां पर पड़ा है, उसका एड्रेस भी दे दिया था। इसके अलावा भी फोन में कई और नोट्स मिले। कुछ इंग्लिश में लिखे हुए थे और कुछ मराठी में। नोट में आखिर वह कोड क्या था, वैभव क्या कहना चाहता था? पुलिस ने कोड को सुलझाने का प्रयास किया। सुबह 8 बजे से छानबीन शुरू कर दी, जो कि रात के 8 बजे तक चलती है, मगर कुछ भी नहीं मिला। अब यही सिलसिला चलता है। लगातार सभी लोग वैष्णवी के शव को जंगल में ढूंढ रहे थे, मगर कुछ भी मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते सभी लोग परेशान हो गए। आखिर पुलिस ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को भी साथ लिया था। उन्हें जंगल के बारे में जानकारी थी। 7 जनवरी से 15 जनवरी तक जंगल में पूरी ताकत से खोजबीन की गई थी। वैसे अभी तक पुलिस ने उस कोड के बारे में खोजबीन करने आए किसी से भी कुछ शेयर नहीं किया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी कोड के बारे में नहीं बताया था। अब 16 जनवरी के दिन जब सभी लोग फिर से शव ढूंढने के लिए जंगल में गए तो बातों बातों में एक पुलिस ऑफिसर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी को उस कोड के बारे में बता दिया कि लड़के ने एड्रेस में कोड भी दिया था। इस कोड को सुनते ही वह कर्मचारी थोड़े हैरान हो जाते हैं। उन्हें इस कोड के बारे में पता था। अब यह कर्मचारी सभी लोगों को साथ लेकर जंगल में एक तरफ चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचे। उसी पेड़ के ऊपर यह कोड लिखा हुआ था A1501। दरअसल यह कोई कोड नहीं था, बल्कि पेड़ का नंबर था। पेड़ों की गिनती करने के दौरान उस पेड़ को नंबर दिया था।
आमतौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जंगल में जानवरों के साथ साथ पेड़ों को भी काउंट करते हैं, ताकि अगर कोई पेड़ों की कटाई करे तो पता चल जाए। ऐसे ही वह कोड भी एक पेड़ का नंबर था। अब सभी ने इसी पेड़ के पास ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस जो इतने दिनों से लाश ढूंढ रही थी, वह इस पेड़ से करीब 6 फीट की दूरी पर पड़ी हुई थी। 12 दिसंबर 2023 से लापता हुई लड़की 16 जनवरी 2024 को यहां पर लाश के रूप में मिली। वैष्णवी की मां ने मिसिंग रिपोर्ट में कपड़े के बारे में जो बताया था और सीसीटीवी फुटेज में वैष्णवी ने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े शव पर भी मिले थे। साथ में यहां से एक रिस्ट वॉच मिली थी। वैष्णवी के कॉलेज के आईडी कार्ड को लगी डोरी मिली। घर वालों ने वैष्णवी के कपड़ों और घड़ी से पहचान की। शव वैष्णवी का ही था। आगे शव को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। वैभव के मोबाइल फोन से वैभव और वैष्णवी के रिश्तों का पूरा खुलासा हो जाता है। पुलिस को फोन में नोट के साथ साथ 8 पन्नों का खुद जीवन को समाप्त करने से पहले लिखा गया नोट भी मिलता है। वैष्णवी के घर वालों ने वैष्णवी को समझाने के बाद वैभव के मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया था, मिलना जुलना भी बंद कर दिया। इससे वैभव परेशान रहने लगा था। पुलिस को पता चला कि दोनों करीब 5 सालों से रिलेशनशिप में थे, यानी तब वैष्णवी नाबालिग रही होगी। इधर कई महीनों से वैष्णवी वैभव को इग्नोर कर रही थी। उसने कई बार वैष्णवी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बात नहीं कर रही थी। वैभव को शक होने लगा था कि वैष्णवी का किसी दूसरे लड़के के साथ लव अफेयर है। अब वैभव को लगने लगा कि वह धोखा दे रही है, किसी और से प्यार करने लगी है। पुलिस को वैभव के फोन से वैभव और वैष्णवी के कुछ ऐसे फोटो और वीडियोज मिले जिससे लगा कि दोनों का रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि दोनों ने आपस में डिसाइड किया था कि अगर घर वाले किसी दूसरे से शादी करने के लिए कहें तो यह सभी फोटो और वीडियो उनको दिखा देंगे, ताकि उनके प्यार के बारे में सबको पता चल जाए और शादी टूट जाए। डेथ नोट में यह नोट भी लिखा हुआ मिला। वैभव अक्टूबर महीने से वैष्णवी के कत्ल करने और खुद के जीवन को समाप्त करने का प्लान बना रहा था। नोट में आगे लिखा कि उसने वैष्णवी से बहुत प्यार किया था, मगर उसने धोखा दे दिया। बातचीत करने के बहाने वैभव ने वैष्णवी को बुलाया था। दोनों जंगल में साथ होते हैं। प्लान के मुताबिक वैभव ने वैष्णवी का गला घोंट दिया। वहीं पर एक पेड़ पर नंबर लिखा हुआ था। उस नंबर को ये अपने फोन में नोट कर लेता है, ताकि पुलिस को लोकेशन का पता लग सके कि शव कहां पर है। उसके बाद वैभव शाम के 5 बजे के आसपास जुईनगर रेलवे स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन के सामने कूदकर उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। जब शादी नहीं हो पाई तो एक प्रेमी ने अपने ही प्रेमिका का कत्ल कर दिया और फिर खुद के जीवन समाप्त कर लिया। अब कातिल ही जिंदा नहीं तो कार्रवाई किस पर होगी? केस बंद हो जाएगा। दोस्तों, वैभव ने जो किया यह सही था या गलत था? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी मेहनत आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और क्राइम स्टोरीज वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।